हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। बहुदिनानन्तरं श्रीमद्भागवत चर्चायां वयं समवेताः। पंचमस्कन्धारम्भो भविष्यति इदानीम् एव जायते। भगवत कृपा से लंबे अंतराल के बाद पंचम स्कंध का प्रारंभ होने जा रहा है। अब जो भी समय बीता उसको अच्छा ही समझना चाहिए। बहुत से देश विदेश के हमारे सुधीवृंद, श्रोतृवृंद, मित्रगण आग्रह करते रहे, अनुरोध करते रहे कि भागवत का पुनः व्याख्यान हो, सत्संग हो। तो उन सभी की बातों को सुन करके फिर हमने इसको प्रारंभ किया है। और प्रातःकालीन कक्षा को देखते हुए एक दिन के अंतराल पर इसे रखा गया है। जैसे आज भागवत होगा तो फिर कल भागवत में अवकाश होगा, फिर परसों होगा, इस तरह से ये चलेगा, जिसमें आप लोगों को भी अभ्यास करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, समय में भी थोड़ी सी कटौती की गई है। पहले अध्याय पूर्ण किया जाता था, अब अध्याय पूर्ण नहीं किया जाएगा। लगभग पौने घंटा तक व्याख्यान करके उसे रख दिया जाएगा, फिर अगले दिन उसे देखा जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे और पूर्व पाठों का ठीक से स्मरण करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सी चर्चाएं आ चुकी हैं। भवाटवी का वर्णन अंतिम में आया था, उसको सुनते रहना चाहिए। पंचम स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रत महाराज की चर्चा आई। उन्होंने कहा कि ये भागवत माने भगवत भक्त आत्मा राम, ये जो प्रियव्रत महाराज हैं, कथम गृहे अरमत, ऐसे विरक्त व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति घर में कैसे वो जो है सो रमे। गृहे कथम अरमत। यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। यन्मूलः माने जिसका मूल, गृहस्थी का जो मूल होता है वो कर्मबंध होता है, कर्मों के बंधन में डालने वाला होता है गृहस्थी जो है सो। और पराभव माने उसमें पराभव होता है, हार होती है, उसमें सब गड़बड़ होता है। तो ऐसी गृहस्थी में, गृहस्थ धर्म में वो इतने बड़े ज्ञानी वो कैसे रमे, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। न नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर्षभ गृहे स्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। तादृशानाम, हे द्विजर्षभ, हे विद्वानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, तादृशानाम मने उस प्रकार के, मुक्त संगानाम मने जो संग से मुक्त है, ऐसे मुक्त संग लोगों का, गृहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुम अर्हति। तादृशाम मुक्त संगानाम पुंसां गृहेषु अभिनिवेशः अयं भवितुम न अर्हति। उस प्रकार के मुक्त संग पुरुषों का जो है एक घर में अभिनिवेश नहीं हो सकता, होना उचित नहीं है। माने एक तरफ ज्ञान की पराकाष्ठा, दूसरी ओर गृहस्थी में रहना, ये दोनों कैसे
सेठ बैठेगा, नहीं हो सकता है। महताम खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निर्वृत चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहा मतिः। महताम मने जो बड़े लोग हैं, अर्थात दिल से जो बड़े हैं, जो ज्ञान से बड़े हैं। हे विप्रर्षे, हे विप्र श्रेष्ठ। उत्तम श्लोक पादयो हो, उत्तम श्लोक मने भगवान। उत्तम श्लोक कीर्तिर्यस्य स उत्तम श्लोक तस्य पादयो हो, उत्तम श्लोक पादयो हो, भगवत पादयो हो। छाया निवृत्त चित्तानाम, उन भगवान के चरण कमलों की छाया जिनके ऊपर पड़ी है उससे निवृत्त चित्त हो गए हैं, जो जिनका चित्त निर्मल हो चुका है। न कुटुंबे स्पृहा मति, कुटुंब में, परिवार में स्पृहा, इच्छा, मति, आसक्ति उनकी नहीं हो सकती है, वो तो भगवान में रम जाते हैं। संशयो में महन महान ब्रह्मन् दारागार सुतादिषु शक्तस्य यत् सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरच्युता। ये संशय मुझे हो रहा है कि प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थी अपनाई और महान संशय अयम, ये बहुत बड़ा संशय मुझे हो रहा है। जो दारागार सुतादिषु मने दार मने पत्नी, आगार मने घर गृहस्थी, घर और सुत मने पुत्र आदि, शक्तस्य उसमें आसक्ति हुए बिना तो गृहस्थी हो नहीं सकती है, तो उसमें भी लगे वो। लेकिन सिद्धिरभूत कृष्णे च मति अच्युता, भगवान कृष्ण में अच्युत मने च्युत न होने वाली मति भी उनकी हो गई और उन्हें सिद्धि भी हो गई और गृहस्थी में रहते हुए हो गई। ये जो है, ये बात जो है संशय का कारण बन रही है। महान संशय मेरा हो रहा है। ऐसा प्रश्न जो है महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने रखा। अब आगे का प्रसंग आया, सुखदेव जी आज्ञा करते हैं। सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच बाणमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथां किंचिदंतराय विहतां स्वाम शिवतना शिवतवां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। अब गद्य शुरू हो गया, ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। बाणमुक्तम कहा आपने, बहुत सही कहा। भगवता उत्तम श्लोकस्य, जो उत्तम श्लोक भगवान हैं उनके षष्ठी है। श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रसे, भगवान के चरणारविंद के मकरंद रस में, रसे आवेशित चेतसो, रसे में अय आदेश करके यकार का लोप हो गया। वो भगो अगो अपूर्वस्य योषी, वो रसे में वो भगो अगो नहीं आएगा, ये चो यवायाव से अय आदेश होगा और जो है लोप हो जाएगा और उसमें संधि नहीं होगी, पूर्वतरा सिद्धम लगेगा। तब होगा रस आवेशित चेतसो, रस में आवेशितम चेता यस्य स आवेशित चेता, भगवान के मकरंद रस में आवेशित है चित्त जिसका, ऐसा। भागवत परमहंस दयित कथाम, मने भगवत संबंधी, परमहंस से संबंधी, परमहंसों की दयित मने प्रिय जो कथा है, किंचित अंतराय विहताम, बीच बीच में विघ्न बाधा के कारण अंतराय पड़ने पर भी, अंतराय के कारण विहत होने पर भी, जैसे विघ्न बाधाएं हम लोग के बीच में भी आ गई। स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायण हिन्नन्ति, अपने कल्याण तब तम मार्ग को प्रायः त्यागते नहीं है। न हिन्वन्ति न त्यजन्ति, कुछ विघ्न बाधाएं बीच में आ भी जाएं तो भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति न त्यजन्ति, न हिन्वन्ति मने न त्यजन्ति।
यही वाव ह राजन स राजपुत्र। यहाँ कुछ पादपूर्ति के लिए भी आ रहा है, क्योंकि ये सो वैदिक काल के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, उसके बाद जो है पुराणों की रचना होती है, तो कुछ उसका लक्षण आया यहाँ। ये जब यही वाव ह राजन, हे महाराज, स राजपुत्र प्रियव्रत, वो राजपुत्र जो प्रियव्रत है ये मनु महाराज के पुत्र है। प्रियव्रत जो है ये मनु महाराज के डायरेक्ट पुत्र हैं। परम भागवत, परम भागवत थे। भागवत मने भगवत भक्त। नारदस्य चरणोपसेवया, भगवान नारद की सेवा इन्होंने प्रारंभ कर दी थी, उनसे तत्व प्राप्त कर दिया नारद जी से शुरू में ही। अंजसा अवगत परमार्थ सतत्व, मने आसानी से, अंजसा मने आसानी से, सरलता से परमार्थ तत्व का ज्ञान इन्होंने नारद जी से कर लिया था। ब्रह्म सत्रेण दीक्षिष्यमाणो, ब्रह्म सत्र याग होता है, उस सत्र से दीक्षिष्यमाण, हमने दीक्षा लेने की इच्छा करते हुए, दीक्षा ग्रहण करते हुए, अवनीतर परिपालनाय आम्नात प्रवर गुण गणैकांत भाजनतया स्वपित्रोपामंत्रितो भगवती वासुदेव एव अव्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकरापो नैवाभ्यनंदत यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यम तदधिकरण आत्मनो न्यस्मादसतोपि पराभव मन्वीक्षमाणः। इतनी पंक्ति लगेगी। अब अवनितर परिपालनाय, माने पृथ्वी तल के परिपालन के लिए, पृथ्वी तल के परिपालन के लिए, आम्नात प्रवर गुणै कांत भाजनतया, मने पृथ्वी के पालन के लिए आवश्यक जितने भी गुण हैं वो सारे गुण उनमें विद्यमान थे। आम्नात प्रवर गुण गणै कांत भाजनतया, मने समस्त गुण गणों के ऐकांतिक रूप से वो भाजन थे, पात्र थे, योग्यता थी पृथ्वी के पालक बनने की। ठीक, तब तो पिताजी आज्ञा देंगे जरूर। जब पात्रता है पुत्र में, तो पिताजी ने चाहा, मनु महाराज ने, कि अब पुत्र जो है पृथ्वी के संचालन का भार संभाले, पृथ्वी के संचालन का भार संभाले। बारंबार तो स्वपित्रा उपामंत्रिता, माने पिताजी ने उनसे मंत्रणा की कि बेटा अब तुम जो है राज्य भार संभालो, अब हम जो है तपस्या के लिए निकलते हैं, तुम राज्य भार संभालो। लेकिन भगवती वासुदेव देव एव में भी वही हो गया, देवे एव था, आदेश हो गया, लोप हो गया। अव्यवधान समाधि योगेन, अब उनकी तो समाधि लग चुकी थी भगवान वासुदेव में, भगवान नारायण में। अव्यवधान माने व्यवधान रहित समाधि योग उनकी प्रतिष्ठित हो चुकी थी भगवान वासुदेव में। पिताजी ने आज्ञा दी राज्य संचालन के लिए। समावेशित सकल क्रियाकारक क्रियाकलापों, वो तो समस्त क्रियाकारक क्रियाकलाप जितने भी हैं, प्रपंच है संसार के, क्रियाकर्ता कर्म क्रियाकरण संप्रदान अपादान, सब तो भगवान में वो समर्पित कर चुके थे। अपने पास तो उनका कुछ नहीं था, शरणागत हो चुके थे, वो भगवत भक्त हो चुके थे। तो इस स्थिति में उन्होंने नैव अभ्यनंदत, पिताजी की बात का समर्थन नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, मनु महाराज की पिताजी की बात का उन्होंने समर्थन नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया। नैव अभ्यनंदत तद अप्रत्याम्नातव्यम, यद्यपि वो अप्रत्याम्नातव्य था, क्योंकि उसका निषेध करने योग्य बात नहीं थी।
एक तो गुरु आज्ञा, दूसरी पितृ आज्ञा, उचित आज्ञा, तो वो टालने लायक बात नहीं थी। हाँ, इसीलिए कहा कि यद्यपि तद अप्रत्याम्नातव्यम तदधिकरणे, लेकिन उसको मानने का मतलब है अधिकरण, माने जो राज्य संचालन का भार आ जाता, फिर राज्य का प्रमुख होना पड़ता। तो उस अधिकरण में चले जाने पर आत्मनो अन्यस्मात् असतोपि पराभवम अन्वीक्षमाणः, फिर और दूसरे जगह से भी जो असत, उसका दोष आएगा, पराभव होगा। ये काजल की कोठरी है, अन्वीक्षमाणः, उसको वो देख रहे थे कि जो है राज्य संचालन का मतलब अनेक प्रकार के प्रपंचों में फंसना और आत्मा को, मन को मलिन करना, दूषित करना, फिर उसी में फंस जाना और आत्म कल्याण के मार्ग से विमुख हो जाना, ये सब वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने पिताजी के आज्ञा का भी अभिनंदन नहीं किया। बहुत बड़ी बात आ गई। अब जो है, अभी तो सृष्टि विस्तार चल ही रहा है, सीधे मनु जी चल रहे हैं, ब्रह्मा जी के बाद मनु में। तब मनु जी को लगा कि ये तो गड़बड़ा रहा है, हमारी बात मान नहीं रहा है। तो धीरे से जो है मनु महाराज जी ने ये बात पहुंचा दी ब्रह्मा जी के पास कि बेटा गड़बड़ाया है। पिताजी तो यही मानते हैं ना कि पिताजी जो है, जब बेटा गृहस्थी में नहीं आए, राज्य संचालन न करे, तो पिताओं को लगता है कि बेटा गड़बड़ा गया। तो उन्होंने सीधे ब्रह्मा जी से कह दिया कि ऐसा वैसा हमारी बात नहीं मान रहा है, अब क्या करना है। तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि अभी अभी तो सृष्टि विस्तार चल ही रहा है, इस तरह से वैराग्य होने लगेगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे काम। अतः भगवान आदिदेव, अब जब इन्होंने धीरे से ब्रह्मा जी को कह दिया तो ब्रह्मा जी तुरंत फास्ट हो गए, क्योंकि सृष्टि संचालन का भार तो उनके ऊपर है। आदिदेव भगवान ब्रह्मा एतस्य गुण विसर्गस्य, माने ये जो गुण का जो विसर्ग है, जो गुणात्मक त्रिगुणात्मक सृष्टि, इसी को गुण विसर्ग कहा गया है। सत्व रजस तमो गुणात्मक जो सृष्टि है, सृष्टि का जो विस्तार है, कितने मुश्किल से ब्रह्मा जी ने यहाँ तक लाया है खड़ा करके। हम लोग जो है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्कंद में देख चुके हैं। परिब्रह्मणानुध्यान, वो तो चाहते हैं कि इसका परिब्रह्मण हो, ये सृष्टि बढ़ती रहे, यही अनुध्यान रहता है उनका। व्यवसित सकल जगत अभिप्राय, क्योंकि वो समस्त जगत के अभिप्राय को जानते हैं। अब यहाँ इन्होंने कहा कि ये हमने एक नई बात बता दी कि मनु महाराज जी ने कहा होगा, लेकिन यहाँ इन्होंने थोड़ा सा स्पर्श करा दिया कि ब्रह्मा जी खुद समझ गए। जो घटना घटी पिता पुत्र में, वो बात ब्रह्मा जी को कहना नहीं पड़ा, वो खुद उनको समझ में आ गया। तो वो लगा सकते हैं, लेकिन युक्ति संगत यही लगता है कि उन्होंने बताया। ऐसे तो ब्रह्मा जी को तो सब ज्ञात है ही। इनमें क्या व्यवसित जगत अभिप्राय, समस्त जगत के अभिप्राय को जो जानते हैं। आत्मयोनि माने ब्रह्मा, आत्मयोनि स्वयं जाता, विष्णु के लिए भी आता है। अखिल निगम निजगण परिवेष्टिता, समस्त शास्त्र रूप अपने चार वेद और अपने जो पार्षदों से परिवेष्टित युक्त हो करके, जब ब्रह्मा जी चलेंगे तो तामझाम चलेगा ना साथ में, कि ऐसे थोड़े होगा। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चलते हैं तो तामझाम होता है, तो ब्रह्मा जी निकल रहे हैं तो अखिल निगम निज गण परिवेष्टिता, सबसे युक्त हो करके स्वभवनात् अवततारा, ब्रह्मा जी चल दिए ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी सीधे निकल पड़े। अब जो है अब ब्रह्मा जी की सवारी है
लोगों को पता चला कि ब्रह्मा जी निकले हैं तो पूरा हलचल हो गया सारे अंतरिक्ष में। स तत्र तत्र गगन तले, आकाश मंडल में उडुपतिरिव मने चंद्रमा के समान चमकदार होकर के, विमाना बलि भी अनुपथम अमर परिवृढ़ई अभिपूज्यमान, सारे जितने भी सप्तर्षि गण देव गण जो भी हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा जी के रास्ते में खड़े होकर के सब स्वागत के लिए तैयार खड़े हो गए सब जो है। अमर गणई परिवृढ़ई अभिपूज्यमान, सारे इकट्ठे देवताओं से पूजित होते हुए, पथि पथि च मार्ग मार्ग में जो है रास्ते रास्ते में, बरूथसह मने समूह समूह में, बरूथसा मने समूह समूह के द्वारा, सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिगणई उपगीयमान, सिद्ध और चारण मुनिगण के द्वारा उपगीयमान, गंधमादन द्रोणिम अवभाषयन, गंधमादन पर्वत को अवभाषित करते हुए, उपसर्प सीधे उतर गए। गंधमादन पर्वत को जो है अवभाषित करते हुए सीधे ब्रह्मा जी उतर गए। वाह। तत्र हवा एनम देवर्षिर हंसयानेन पितरम भगवंतम हिरण्यगर्भम उपलभमानः, सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम अवहितांजलिरुपतस्थे। अब नारद जी तो इधर ही थे, नारद जी खेल बिगाड़े थे ना, वो नारद जी बच्चे को प्रियव्रत को तत्व दे दिए थे, वो पिता समझा रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं, नारद जी वहाँ अनजान बन के चुपचाप बैठे थे, वो उधर ही थे। तो नारद जी को पता चला कि सीधे ब्रह्मा जी आ गए हैं। तो तत्र हवा एनम देवर्षि ही नारदः हंसयानेन, अपने हंसयान से पितरम भगवंतम, जो अपने पिता नारद जी के पिता हैं, भगवंतम हिरण्यगर्भम उपलभमानः, उनको आते हुए देख करके, सहसैव उत्थाय, खटाक से खड़े हो गए, अर्हणेन सह, अब जो भी स्वागत सत्कार करना है, फूल माला जो भी लेना है, पिता पुत्राभ्याम सह, पिता पुत्र भी खड़े हो गए, नारद जी भी खड़े हो गए, अवहितांजलि उपतस्थे, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सीधे ब्रह्मा जी हाजिर। भगवान अपि भारत तदुपनीतार्हण, भारत का मतलब हे परीक्षित महाराज संबोधन है, क्या है, हे भारत मने हे परीक्षित जी महाराज, भगवान अपि ब्रह्मा जी भी तदुपनीतार्हण मने उनके द्वारा स्वागत सत्कार किए जाने के बाद, सूक्त वाक्य न अतितरा मुदित गुणगणावतार सुजय प्रियव्रत मादि पुरुषस्तम सदय हासावलोक इति होवाच। सूक्त वाक्य न, सुष्टु उक्तम सूक्तम, सुंदर वाणी से, अतितरा मुदित गुणगणावतार सुजय मने परम प्रसन्नता के साथ में, गुणगणावतार सुजय मने गुण के गणों का अवतार है जिसमें, उसमें विजय प्राप्त है जिनको, इस प्रकार के प्रियव्रतम आदि पुरुषस्तम, वो इधर उधर ब्रह्मा जी देख नहीं रहे, अब जो बड़े प्रसन्न होकर के सीधे प्रियव्रत के तरफ उन्होंने चेहरा घुमाया, क्योंकि जान रहे हैं कि यही जो है गड़बड़ी किया है। सदय हासावलोक मने मंद मुस्कान के साथ में, दया से युक्त, गांधीर्य युक्त होकर के, इति होवाच, इति ह उवाच, सीधे प्रियव्रत को बोलना शुरू कर दिए। परम प्रसन्न मुखारबिंद बना करके प्रियव्रत को सीधे देखे, उसी को बोलना शुरू किया। तो लग रहा है कि पहले से जानते हैं तभी ना। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिर् वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम। देखिए कहाँ से बात शुरू कर दी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। हे बालक,
हे तात निबोध, बात सुनो, अब कुछ बोलता हूँ तुमसे। अमृतम ब्रवीमि, मैं ये अमृत तुल्य बात तुमसे बताता हूँ। मासु ये तुम देवम अर्हसि अप्रमेयम, अप्रमेयम देयम देवम असूयितुम माँ अर्हसि। जो अप्रमेय देव भगवान नारायण हैं, जगत कारण हैं, कर्ता हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने योग्य नहीं हो तुम। उनके ऊपर दोष निकालने वाले नहीं हो सकते, असूया नहीं कर सकते तुम जो है सो। ये जो तुम मना कर रहे हो, ये केवल पिताजी को मना कर नहीं कर रहे हो, पिताजी के माध्यम से हमारी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है और सीधे सीधे भगवान नारायण तक ये बात पहुंची। ये केवल सिस्टम जो है ये लंबा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि जो ही चाहे सो ही इधर उधर पगला जाए बीच में जो है सो। अप्रमेयम देवम असूयितुम न अर्हसि, क्या बात है, माँ सूयितुम। क्यों? वयम मने हम, भवः मने भगवान शंकर, ते तता, तता का मतलब है ताता, तुम्हारे पिताजी। ऐसे लगाओ दिमाग से, हाँ नहीं चक्कर आ जाएंगे। ताता का मतलब तता, तता का मतलब ताता। ये बोधिसत्व जो है ना बार बार, हाँ तो वयम तथा एस महर्षि ही, और ये जो महर्षि जो बैठे हैं नारद जी, पॉलिसी वाले, ये जो नारद जी हैं, बहाम सर्वे विवसा यस्य दृष्टम, ये सब हम लोग जो है सो विवसा मने हम लोग अपने वश में नहीं है, विवश हो करके यस्य दिष्टम मने जिन भगवान की आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? जिन भगवान की आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। यस्य भगवतः बहाम, मैं भगवान शंकर, ये जो तुम्हारे पिताजी और ये जो नारद जी, हम लोग सब लोग वही करते हैं। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा, न योग वीर्येण मनीषया वा, नैवार्थ धर्मै परतः स्वतो वा, कृतं विहन्तुं तनुभृत् विभूयात्। तस्य, तस्य कृतं, तस्य भगवतः कृतं, उन भगवान के द्वारा जो विधि विधान बनाया गया है। कश्चित मने कोई व्यक्ति, तपसा मने तपस्या के द्वारा, मान लो तपस्या कर लिया, कुछ सिद्धि हो गई, सोचेगा कि अब हम तो तामझाम अलग से फैला देंगे। विद्या, बहुत विद्या हो गई, विद्यावान हो गया, विद्या से पगलाएगा। योग वीर्येण, योग की शक्ति आ गई, उसके द्वारा जो है वो कूदने लगेगा। मनीषया वा, कुछ अधिक बुद्धिये हो गई, कुछ अधिक बुद्धिये लगाएगा। नैवार्थ धर्मई, न तो अर्थ से न तो धर्म से, परतः स्वतो वा, न तो स्वयं न तो दूसरे से। कृतम विहंतुम तनुभृत, तनुभृत मने शरीरधारी कोई भी व्यक्ति, कृतम विहंतुम मने उस भगवान के द्वारा, उन भगवान के द्वारा किए गए विधान को विहंतुम न विभूयात, बिगाड़ने में समर्थ नहीं होगा। जो सिस्टम, जो पद्धति भगवान के द्वारा निर्मित है, उसका अपने बुद्धि से, ज्ञान से, भक्ति से, तपस्या से, योग से, बुद्धि से चाहे कितनों आगे बढ़ जाए व्यक्ति, सोचेंगे कि हम सिस्टम बिगाड़ के चल दें अलग से, समर्थ नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा। उसी के अंदर ही रहना पड़ेगा, चाहे कितनों बुद्धिमान हो जाओ, जाओगे गांव तो गांव के सिस्टम ही से रहना पड़ेगा। बड़ा विद्वान हो गए, बनारस से आया, उल्टा पुल्टा करने भगा देंगे लोग जो है। इसीलिए भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम, शोकाय मोहाय सदा भवाय, दुखाय सुखाय दुखाय च देह योग,
मव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। ये जो संसार में जो है ना, ये सब अव्यक्त दिष्टम है, ये भाग्य से लब्ध है, पूर्व जन्म के संसार से प्राप्त है। तो यहाँ जन्म होता है, यहाँ नाश होता है। ये जन्म के लिए, नाश के लिए, कर्म कर्तुम मने कर्म करने के लिए, शोक के लिए, मोह के लिए, फिर भय के लिए, अभय के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, देह योगम, इन सभी कार्यों के लिए देह योगम, इस शरीर के युग को व्यक्ति धारण करता है। अव्यक्त दिष्टम मने पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस शरीर को व्यक्ति धारण करता है। व्यक्ति जनता अंग धत्ते मने धारयति, धत्ते दधाते दधते, धत्ते धारयति, क्योंकि इन सारे कर्मों को संपन्न करने के लिए देह योग जरूरी है। देह योग धारण करके फिर भय होगा, नाश होगा, कर्म होगा, शोक होगा, मोह होगा, है ना, फिर सुख होगा, दुख होगा। इन सब के लिए देह योग को धारण करता है। पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर मनुष्य करता है, अपने बस का नहीं है। यद वाचितंत्याम गुणकर्म दाम भी सुदुस्तरैर्वत्स वयम सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पद। वेद रूपी वाणी, वेद रूपी वाणी का जो आदेश है, उस तंतु में, वाणी रूपी जो तंतु है, जो विधान है, एक सनातन परंपरा का जो सिस्टम है, जो नियम है, गुण कर्म धाम भी, गुण कर्म रूपी जो दाम मने जो रस्सी, जो नियम है, सुदुस्तरेर, जिसको पार करना बड़ा कठिन है। वयम नियोजिता, हम लोग बंधे हैं, नियम से बंधे हैं। हम लोग परंपरागत वैदिक विधि विधानों से बंधे हुए लोग हैं। हम लोग बड़े बुद्धिमान भी हो जाएं तो उछल कूद करके जो है इधर से उधर नहीं भटक सकते, जो है उसी में चलना है। नियोजिता, हम लोग नियोजित हैं, हम लोग को ये परंपरा है। परंपरा का देखिए क्या बढ़िया बताया, ऐसे ही परंपरा की रक्षा होती है। आज तक जो सनातन परंपरा चली आ रही है, तो ये यहाँ रहस्य बताया। सर्वे बहामो बलिमीश्वराय। अब उस परब्रह्म परमेश्वर के लिए हम लोग जो है सो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो है अपना उपहार समर्पित करते हैं। बलि मने उपहार समर्पित करते हैं। उसी त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा करके जो है सारे लोग जो है उसी परब्रह्म परमेश्वर की सेवा में हम लोग लगे हुए। प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदा, ये मूढ़ व्यक्तियों को समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे चतुष्पदों को, बैलों को जो है सो नाक में रस्सी लगा करके जो है उसको हम लोग खींचते हैं, बैलों को खींचते हैं, भैंसों को खींचते हैं। जहाँ खींचने वाला ले जाता है वहीं वो बैल और भैंस चले जाते हैं। उसी प्रकार ये वेद रूपी, वेद परंपरा रूपी जो नियम है उसमें सब हम लोग बंधे हुए हैं। हम लोग बस वही काम करते हैं। ये थोड़ी सी बुद्धि हो जाए, ज्ञान अधिक हो जाए तो खुद ईश्वर घोषित नहीं करते। इस समय आज के ज़माने में यही दिखाई दे रहा है कि कुछ बुद्धि थोड़ी सी हो गई, कुछ विद्या हो गई, कुछ हो गई तो लगो अपने अपने संप्रदाय खड़ा करने, अपने को स्वयंभू मान लो, सीधे के सीधे। ये परंपरा आज चल पड़ी है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे के सारे जितने भी उन्नति की पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले लोग भी उस परंपरा का त्याग नहीं करते, उसी में चलना है। देखिए कितना गंभीर रहस्य बताया। ऐसे ही भागवत नहीं है, कथा के साथ में बीच बीच में जो रहस्य आता है वो ध्यान देने योग्य होता है। सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पद। हम लोग समझ लीजिए बैल के बराबर है, जिधर खींचते हैं उधर जाते हैं बस हम लोग। ऐसे यदि समाज चले तो देखिएगा समाज कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा समाज जो है जीवित रहेगा।
ईशा विसृष्टम ह्यवरुंधमयंग दुखम सुखम व गुण कर्म संगात। भगवान के द्वारा जो सृष्ट किया गया है, इसमें चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे गुण कर्म के संग से, सत्व रजस तमो गुण के संग से, अपने कर्म के संग से जो भी हमें मिले हम उसे भोग करते हैं, भोगते हैं, आनंद से भोगते हैं उसको। जो है भगवान की लीला है, जो है भगवान की इच्छा से है, राम जी की इच्छा से होता है, जन्म राम जी की इच्छा से, मरण राम जी की इच्छा से, जो भी होता है भगवत इच्छा से। सुखम वा यदि दुखम वा सर्वम भगवत इच्छया जायते, ऐसा सोच करके हम लोग उसका भोगते हैं। आस्थाय तद्यदयुंक्तनाथ चक्षुष्मत अंधा इव नीयमान। उसी में आस्था रखते हैं, उसी वेदवाणी में आस्था रखते हैं और मानते हैं कि जैसे एक आँख वाला जो है सो हजारों अंधों को जो है सो ले जाता है मार्गदर्शन करके, आगे आगे आँख वाला चलता है, उसी प्रकार पीछे पीछे अंधे चलते हैं। हम लोग अंधा बन के चलते हैं, अपना आँख नहीं दिखाते बहुत ज़्यादा कि बड़ा काशी पढ़ के आ गए तो हो गया विद्वान, जाके काहे ये कर रहे हैं, काहे वो कर रहे हैं। जब लगेंगे गांव में सिखाने तो जो है सो गड़बड़ा जाएगा फिर जो है सो। तो अंधे के समान उस वेद वाणी की परंपरा में हम लोग चलने वाले हैं। सुनो प्रिय व्रत, पगड़ाओ मत ज़्यादा, सोचने की बात है ना। देखिए पगड़ा रहा था ना, कहाँ से समझाए उसको। मुक्तो पितावध बिभ्रियात् स्वदेह मारब्धमस्नन् अभिमान शून्य यथानुभूतम प्रतियात निद्रह किम तन्य देहाय गुणान वृंगते। मुक्त होने पर भी मुक्तोपि तावत बिभ्रियात् स्वदेहम, व्यक्ति मुक्त हो जाता है ज्ञान से, लेकिन आरब्ध मसनन अभिमान शून्य, दोषों से मुक्त हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, तो भी उस शरीर को वो धारण करता रहता है, शरीर नहीं छूट जाता है। मुक्त होने पर भी तत्काल शरीर नहीं छूटता है, क्योंकि शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्म से चला है, जो है आरब्ध कर्म हो गया है, शुरू हो चुका है। तो जो है वो अनारब्ध होगा तब वो जो है सो नहीं शुरू होगा, लेकिन जो शुरू हो चुका है, गाड़ी चल चुकी है तो अंतिम स्टेशन तक पहुंचेगी। कोई विशेष दुर्घटना न हो तो कैंसिल नहीं होती है। उसी प्रकार जो है मुक्त होने पर भी उस शरीर को धारण करता रहता है व्यक्ति, आरब्धम अस्नन, आरब्ध कर्म का भोग करता हुआ, अभिमान शून्य, लेकिन वो अभिमान शून्य होकर करेगा। यथा अनुभूतम प्रथयात निद्रा, लेकिन वो निद्रा से जगे हुए व्यक्ति के समान होगा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति और जगा हुआ व्यक्ति समझता है कि मैं नींद से मुक्त हुआ, निद्रा से मुक्त हूँ, वो स्वप्न में देख रहा था, उसी प्रकार इसी जीवन में व्यक्ति जो है सो जग जाएगा, उसको ये सब स्वप्नवत प्रतीत होगा। किम तन्य देहाय गुणान न वृंगते, लेकिन एक चीज होगा कि दूसरा शरीर धारण करने के लिए गुणान न वृंगते, माने कस्मल समाप्त हुए बिना यदि देह त्यागता है तो दूसरा जन्म हो जाता है। लेकिन जब शरीर रहते हुए मुक्त हो गया तो फिर कोई भी ऐसा अंश उसके पास बचा नहीं है जिसके चलते जो है दूसरा शरीर प्राप्त हो। बस यही उसका अंतिम जन्म रहेगा। किम त्वन्य देहाय गुणान न वृंगते न धारयति इत्यर्थ। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यत स आस्ते सह सठ सपत्नः। हे बाबू, तुम ये सोच रहे थे ना कि जंगल जाएं, भगवान का स्मरण करें, गृहस्थी त्याग दें, राज्य जो है दुख का मूल है, राज्य न करें। तो ध्यान दे के सुनो, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्, जो प्रमत्त व्यक्ति यदि जंगल में भी जाएगा तो वहाँ भी उसे भय होगा। काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों पर निग्रह नहीं रहेगा तो भले वो जंगल में चला जाए वहीं उपद्रव करेगा। यत स आस्ते स सठ सपत्न, क्योंकि उसके जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो है उसके साथ में है। वहाँ पर जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब साथ में है।
पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, फिर मन जोड़ के 6 माना है इन्होंने, जो है अनंत शत्रु उसके साथ में चले जाएंगे जहाँ जहाँ जाएगा, तो वही उपद्रव करेगा जंगल में एकांत में। जितेंद्रिय आत्मबुधे आत्मरतेर्बुधस्य, लेकिन जो जितेंद्रिय हो, जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रिय तस्य जितेंद्रियस्य आत्मनि रति यस्य स आत्मरति तस्मिन् आत्मरते तस्य आत्मरते है बुधस्य ज्ञानिनः गृहाश्रम किम न करोत्यवद्यम। गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम कौन सी अच्छाई नहीं कर सकता है? गृहस्थाश्रम में कौन सी सिद्धि नहीं हो सकती है? सब कुछ हो सकती है। बनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रहम तपः, कहा गया है कि रागी रहेगा तो वन में भी उसको दोष उत्पन्न होगा उसमें, और गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रहम तपः, सारे इंद्रियों का निग्रह करके स्थित प्रज्ञ होकर के यदि घर में भी रहता है तो वो तपस्या करता है। यह षट सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम, ये वैदिक परंपरा का संदेश है। यह षट सपत्नान् विजिगीषमाणो, ये जो 6 शत्रुओं को जो जीतना चाहता है पहले तो खट से निकल के सन्यासी न बन जाए। ये तो आज सन्यासी बनने की परंपरा कहाँ से शुरू हो गई? बचपने से सन्यासी। हम लोग की परंपरा में ये है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास अपवाद स्वरूप वो शंकराचार्य जी प्रारंभ कर दिए तो बहुत से लोग शुरू कर दिए उसी में जो है। लेकिन भागवत का संदेश क्या है? यह षट सपत्नान् विजिगीषमाणो, जो इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता है, गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम, पहले गृहस्थी में प्रवेश करे, पहले वहाँ साधना करे, गृहस्थ साधना करे, घर में प्रविष्ट हो, पूर्वम यतेत, वहाँ जा कर के वो यत्न करे। अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिन, क्योंकि ये किले में जा कर के जो है सो पहले लड़े। जब जो किले में बैठ करके ठीक से लड़ता है तो ऊर्जितारिन अत्येति मने बड़े बड़े दुश्मनों को भी वो हटा सकता है। ये किला है, ये जो 6 शत्रुओं को पराजित करने का किला जो है ये गृहस्थाश्रम है, इसमें बैठ के उनसे लड़ना होगा। क्षीणस्तु का क्षीणेषु कामम विचरेत विपश्चित, जब यहाँ गृहस्थाश्रम में कार्य करने के बाद जब ये कामनाएं क्षीण होंगी, वासनाएं क्षीण होंगी, जो सांसारिक प्रपंच की इच्छा क्षीण होगी, जब चित्त निर्मल होगा, सांसारिक भोग भोग चुका होगा, तो विचरेत विपश्चित कामम विचरेत, फिर तो जो है अपनी इच्छा से वो जहाँ चाहे वहाँ विचरण करे। फिर वो च्युत नहीं हो सकता है, वो पतित नहीं हो सकता है, वो भटक नहीं सकता है, वो कहीं जो है चरित्रहीन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारा वो भोग करके, वो अनुभव करके तब वो निकला है। तब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाए, तब वो सन्यास आश्रम में जाए, ऐसा रास्ता होता है। एकदम छोटे से ही जाएगा, बाहर का कच्चा वैराग्य रहेगा और अंदर से जो है पूरा झोंका मारेगा बाद में और पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कामम पश्चात विचरित, आनंद से बाद में विचरण करे। त्वं तब जनाभांग्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जित सत्सपत्नः भुंक्षेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्त संग प्रकृतिम भजस्व। सीधे आदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब ध्यान से देखिए, तुम तब्जनाभांग्रि सरोज कोश, तुम तो अब्जनाभ मने भगवान नारायण के सरोज कोश रूपी दुर्ग में आश्रित हो। भगवान के चरण कमल रूपी जो दुर्ग है, जो किला है, उस किले में तुम स्थित हो, उसमें शत्रुओं का आक्रमण नहीं हो सकता है। निर्जित षट सपत्न, 6 शत्रुओं को तो तुमने पहले ही पराजित कर दिया है। इस प्रकार के तुम विजयी हो। अब तुम्हारे लिए कौन यहाँ डरने की बात है। भुंक्षेह भोगान पुरुषात दिष्टान, जो पुरुषों के लिए उपलब्ध जो भोग हैं संसार के, उनका भोग करो। भुंक्ष, उनका भोग करो। विमुक्त संगा होके भोग करो, संग दोष से रहित होकर के भोग करो। प्रकृतिम भजस्व, ये प्रजा की सेवा करो। प्रकृति प्रजा,
राजा प्रकृति रंजनाथ बोला गया है। ये जो सारी प्रजा है इनकी सेवा करो। भज सेवायाम, भज सेवायाम, भजताम भजेताम भजनताम, भजस्व भजेताम भजध्वम, भजई भजा वही भजामही, प्रकृतिम स्वप्रजाम भजस्व सेवस्व। इन प्रजा की सेवा करो, विमुक्त संग हो के करो। और पुरुषों के लिए जो उपलब्ध सारे भोग हैं उनको जो है संग रहित हो करके भोग करो, क्योंकि तुम तो भगवान नारायण के चरण कमल के कोश रूपी दुर्ग में आश्रित हो, किले में आश्रित हो। तुमको कौन सा वहाँ भय है? क्यों इतना डर जाते हो? क्यों कमजोर हृदय हो जाता है कि वहाँ जाने पर गड़बड़ाएगा? अरे डरपोक कहीं के। श्री शुक उवाच इति समभीतो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरो अनुशासनमात्मनो लघुतया अवनत शिरोधरो बाणमिति स बहुमानमुवाह। वाह! अब सीधे जब ब्रह्मा जी कहे इति समभीतो, सम्यक अभिभीता समभीता, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, महाभागवत प्रियव्रत भगवत त्रिभुवन गुरो हो, भगवान जो त्रिभुवन के गुरु हैं ब्रह्मा जी, अनुशासनम, उनका जो अनुशासन आया, डिसिप्लिन, आत्मनो लघुतया, अब अपने तो बहुत छोटे हैं जो है, पिताजी को तो किसी तरह झटक दिए पिताजी को तो किसी तरह मना कर दिए थे घुमा फिरा के, लेकिन दादाजी आ गए ब्रह्मा जी और ऐसा घुमा के बोले, और उसके बाद फिर पिताजी हैं, तो हम तो बहुत छोटे हो गए ना। प्रियपति सोच रहे लघु, बहुत छोटे, कुछ बोलने लायक है नहीं। लघुतया, बहुत छोटे होने से अवनत शिरोधरो, बस सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अवनत शिरोधरो मने शिरोधर को अवनत कर दिया, उन्होंने झुकाया। बाढ़म इति, बाढ़म ठीक है, सबहुमानम उवाहा, सबहुमानम मने सम्मान पूर्वक, उवाहा मने स्वीकार किया, उवाहा मने स्वीकार किया ब्रह्मा जी की बात को, क्योंकि निषेध करने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये 21वें तक कर दिया जाए, ब्रह्मा जी की विदाई कर देते हैं। भगवान अपि मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः, अब जो है काम हो गया, ब्रह्मा जी के आने का प्रयोजन पूर्ण हो गया। प्रियव्रत ने जो है सो स्वीकार कर लिया कि हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार करेंगे, राज्य शासन का संचालन करेंगे। भगवान अपि मनुना, भगवान अपि मने ब्रह्मा अपि मनुना, मनु महाराजेन यथावत उपकल्पिता पचिति। अपचिति का मतलब यहाँ होता है सम्मान, पूजा पाठ, जो भी है स्वागत सत्कार उनका मनु महाराज के द्वारा किया गया। जहाँ तहाँ दूसरे किताबों में अपचिति का सम्मान उम्मान नहीं लगेगा, भागवते में मिलेगा, ठीक है ना। यथावत उपकल्पिता अपचिति ही मैंने सम्यक रूप से सम्मान जो भी करना था वो महाराज मनु ने किया। प्रियव्रत नारदयो हो अभिसमम अभिक्षमाणयो, और प्रियव्रत भी है वहाँ, नारद भी है। अभिसमम अभिभिक्षमाणयो, दोनों जो है सो लगातार देख रहे हैं। आत्मव समवस्थानम, जो अपना धाम है। अवांग मनसम, जो वाणी और मन से दूर है, जो ब्रह्मलोक है। क्षयम मने निवास स्थानम, क्षयम मने गृहम, क्षयम मने गृहम, याद कर ले, कलमवा रख लिया साथ में, नहीं जहाँ तहाँ न मिली। क्षयम मने गृहम, क्षयम जलम पीत्वा क्षयम गतः। एक क्षय शब्द जो है वो गृहवाची है, धामवाची है, स्वधामवाची है। तो क्षयम मने स्वनिवास स्थानम, अवांग मनस गोचरम, अव्यवहरितम प्रवर्तयन अगमत। ब्रह्मा जी
वहाँ से अंतर्धान होकर के अव्यवहित रूप में जो है अपने धाम को ब्रह्मा जी चले गए, काम कर दिए। जो थोड़ा सा फंसा था वो काम सेट करके ब्रह्मा जी लौट गए। अब प्रियव्रत जी ने बाढ़म बोला है। अब इसके बाद आगे का प्रसंग जो है वो फिर अगले दिन जो है उसकी चर्चा होगी। इसी के साथ में आप सभी सुधी वृंद जो काफ़ी संख्या में, इतने अंतराल होने के बाद में भी मैं देख रहा हूँ कि अब 25-30 तो यही दिखाई दे रहे हैं और घुमा फिरा के बहुत होंगे। और आप सभी ने इतने अंतराल के बाद भाग लिया और इस पंचम स्कंद को सावधानी पूर्वक श्रवण करना है, क्योंकि थोड़ा सा एक गद्यात्मक शैली में है, बहुत कठिन भी है। जितना हो सकता है हम इसका जो है सो विचार विमर्श यथासंभव आपके सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। भागवत की चर्चा है, ज्ञान से परिपूर्ण चर्चा है, इसलिए लाभ ही प्रदान करेगा। इसके बाद एक दिन के अंतराल पर हम फिर उपस्थित होंगे। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।